अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन साम रमज़ान, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है, व अरफ़ हुदूदहू, उसकी हुदूद को पहचान कर, तो ऐसा रोज़ा इंसान के साथ का तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि सिर्फ़ रोज़ा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़ा जब इंसान रखे, उसकी जो हुदूद है, उसके जो अरकान हैं, जो शराइत हैं, उसके मुताबिक रोज़ा रखना चाहिए। और ऐसा रोज़ा ही इंसान के साथ गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के पैगम्बर ने जो आदाब बयान कर दिए हैं, उन आदाब के दायरे के अंदर ही इंसान को रोज़ा रखना चाहिए। अमूमन देखने में ये आया है कि बहुत से लोग रोज़ा रख कर कुछ गलतियां कर जाते हैं, गैर दानिस्ता या फिर जानबूझकर। उन गलतियों की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये बात देखने में आई है कि बहुत से लोग गुरूब आफ्ताब होने के बावजूद रोज़ा इफ्तार करने में इंतज़ार करते हैं, और ये इंतज़ार एहतियातन होता है कि आप एहतियात कर लें, शायद गुरूब आफ्ताब ना हुआ हो। तो एहतियात के पेश नज़र रोज़ा इफ्तार करने में ताख़ीर करना यह अमल ममनू है, नाजायज़ है। हाँ, अगर कभी कभार कोई शरई उज़र हो, अगर रोज़ा इफ्तार करने में ताख़ीर हो जाए तो इसमें हरज नहीं है, लेकिन एहतियात के नाम पर इफ्तारी में ताख़ीर करना यह अमल ममनू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे। और एक और फरमान है, फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक मेरे रास्ते पर राह पर रहेगी कि जब वो इफ्तार के लिए सितारों के चमकने का इंतज़ार नहीं करेगी। तो इससे ये बात मालूम होती है कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाए तो फिर इफ्तारी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में थे। अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा का बयान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रमज़ान के महीने में मैं अल्लाह के नबी के हमरा सफ़र में था, गुरूब आफ्ताब हो गया। आपने मुझे कहा कि अब्दुल्ला नीचे उतरो सवारी से और सत्तू तैयार करो। मैंने कहा अल्लाह के पैगम्बर अभी रोशनी नज़र आ रही है, अगर कुछ इंतज़ार कर लिया जाए तो बेहतरी है। आपने फरमाया कि नहीं, सवारी से उतरो और मेरे लिए सत्तू तैयार करो। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के पैगम्बर ने ये जो एहतियात का रवैया है, इसको मुस्तरद किया। आपने अफ्तारी में ताख़ीर करना ये यहूद व नसारा की अलामत है, ये आपका फरमान है। तो लिहाजा गुरूब आफ्ताब का जब इंसान को इत्मीनान हो जाए तो उससे फिर रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, इसको ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। मसरूक़ बिन अजदा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने सवाल किया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि हमने दो सहाबा किराम को देखा है, उनमें से एक अमल ये है कि वो नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं वक़्त पर और इफ्तारी में भी जल्दी करते हैं, और एक और सहाबी हैं जो नमाज में ताख़ीर करते हैं और इफ्तारी में भी ताख़ीर करते हैं। अब आप बताएं कि इनमें से कौन सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा है। तो आयशा ने सवाल किया कि जो सहाबी जल्दी करते हैं उनका नाम क्या है, वो कौन है? कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह के पैगम्बर भी इसी तरह अमल किया करते थे। तो एक तो इस पे तवज्जो देनी है कि जैसे गुरूब आफ्ताब का इत्मीनान हो जाए तो फिर एहतियात के नाम पर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, दूसरी चीज़ जो देखने में आई वो ये है कि बाज़ लोग इफ्तारी के वक़्त, सुन्नत यह है कि इंसान जब इफ्तारी शुरू करे तो उसे तर खजूर इस्तेमाल करनी चाहिए। हदाना से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب روزہ افطار کرتے تو تر کھجور سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تر کھجور دستیاب نہ ہوتی تو پھر خشک کھجور شہارے سے آپ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اگر یہ دستیاب نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھنے میں عموماً یہ آتا ہے کہ بعض لوگ کھجور کے علاوہ، پانی کے علاوہ جو ہے نمک سے یا کسی اور پھل سے آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں سنت جو ہے اللہ کے پیغمبر کی جیسی بھی ہو انہیں اپنانا چاہیے، محبوب کی اداؤں سے پیار ہونا چاہیے۔ جس انداز سے اللہ کے پیغمبر نے روزہ افطار کیا ہے اسی انداز سے افطار کرنا چاہیے کہ تر کھجور استعمال کی جائے، اگر وہ دستیاب نہ ہو تو خشک استعمال کر لی جائے، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو پانی تو ہر انسان کے پاس موجود ہوتا ہے تو روزہ پانی سے افطار کیا جائے۔ اور تیسری خامی جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے افراد، آپ کو معلوم ہے کہ افطاری کے وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کو افطاری کے وقت جو بھی دعا کرے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس کا معنی ہے کہ افطاری کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو بجائے اس وقت کو، اس گھڑی کو ضائع کیے، بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں یا وہ موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں یا نوجوان کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں جو فیملی ہیں وہ کچن کے اندر مصروف ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم وقت ہے جو بار بار انسان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ آپ کی جو بھی ضروریات ہے افطاری کے حوالے سے اس کو جلد تیار کر لیا جائے، اور جو افطار کا وقت ہے اس کو اللہ کے سامنے دعائیں کی جائیں، دین کے لیے، دنیا کے لیے چن چن کے دعاؤں کا انتخاب کیا جائے۔ اور چوتھی اور آخری خامی جو غلطی دیکھنے میں آتی وہ یہ ہے کہ بہت سے احباب افطاری کے وقت کھانے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کی نماز مغرب یا تو بالکل رہ جاتی ہے یا انہیں سے قضا دینی پڑتی ہے۔ تو یہ عمل بار بار مستقل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز مغرب واجب اور فرض ہے تو واجبات کو کھانے پینے کے عمل میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح کی نیت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور یہ جو ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے، اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔